हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ करेंगे यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 2 सॉल्व। यहाँ पे लिखा है 32 मल्टीप्लाई 50। तो देखो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 32 मल्टीप्लाई 50। अब क्या करेंगे, ये जीरो है, इसने दो बार यहाँ पे किया जीरो का टेबल, 2 बार बोलेंगे तो यहाँ पे जीरो जीरो ही आ जाएगा आपका। अब आया आपका 5, ठीक है। 5 का टेबल आपने 2 बार बोला, 5 2 जा 10, ठीक है। कैरी आ गई हमारे 3 के ऊपर 1। 5 का टेबल आप 3 बार बोलोगे, 5 3 जा 15 और 1 16। अब आप इसके करने के बाद आपको प्लस करना होता है, तो आप यहाँ पे प्लस का साइन लगाओगे और यहाँ पे जीरो जीरो और यहाँ पे क्या लिखा है 6, क्योंकि 6 के ऊपर कोई भी डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पे 6 ही लिख देंगे, और 1 के भी ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। आंसर आ जाएगा 1600। ऐसे ही आपका बी नंबर भी देखो, क्या है 56 मल्टीप्लाई 70। अब वही है जैसे आपने पहले किया वही करना है। आपने जीरो का इन दोनों से टेबल कराया तो आपका जीरो का से तो जीरो ही होगा, तो यहाँ पे आपने जीरो कर दिया। अब यहाँ पे दूसरी डिजिट का नंबर आया, क्या है 7। अब 7 का टेबल इसने 6 बार बोला, तो 7 6 जा कितना हो गया 42। यहाँ पे इसने 2 लिखा और कैरी क्या हो गई आपकी 4। अब 7 का टेबल इसने 5 बार बोला, 7 5 जा 35। 35 और 4 कैरी था, तो 35 और 4 कितना हो गया 39। ओके, अब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे, प्लस का साइन लगा दोगे। ऊपर जीरो है, नीचे अपनी मल्टीप्लाई का साइन है तो जीरो ही आ जाएगा। फिर ऊपर जीरो लिखा है, नीचे 2 लिखा है, तो जीरो का तो कोई मतलब नहीं यहाँ पे है, तो यहाँ पे अपना 2 ही आ जाएगा। अब देखो 9 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है, सिंगल 9 है तो 9 आ गया। 3 के ऊपर भी कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे 3 आ गया। क्या आंसर हो गया 3920। ऐसे आपका सी नंबर भी देखो बेटा, 23 मल्टीप्लाई 40, ठीक है। आप ऐसे करोगे तो आप यहाँ पे जीरो से किया तो जीरो ही आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आप 4 का टेबल 3 बार बोलोगे, 4 3 जा 12, यहाँ पे 2 आ गया, 1 कैरी आ गया आपका। अब आ गया आपका 4 का टेबल आपने 2 बार बोला, 4 2 जा 8 1 9, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 9 लिखा, आंसर आ गया आपका 920। अब देखो ऐसे बेटा आपका जी नंबर भी ऐसा ही है, क्या है 15 मल्टीप्लाई 30। तो आपने यहाँ पे जीरो तो वही जीरो आ जाएगा सेम। अब हम 3 का टेबल 5 बार बोलेंगे, 3 5 जा 15, 15 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा, कैरी कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब 3 का टेबल आपने क्या किया 1 बार बोला, 3 1 जा 3, लेकिन हमारे पास कैरी भी थी ना, तो 3 1 4, ठीक है। अब आप इसको प्लस करोगे, प्लस का साइन करोगे, यहाँ पे जीरो कर दिया, इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है, नीचे 5 है तो 5 ही लिख देंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 450। ऐसे आप बेटा देखो एच नंबर 74 मल्टीप्लाई 60। ओके, आपको फिर वही मेथड करना है जैसे आप पहले कर रहे थे। जीरो का टेबल इन दोनों के साथ बोलोगे तो जीरो ही आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, 6 का टेबल बोलोगे 4 बार, 6 4 जा 24, यहाँ पे 4 आ गया, 2 कैरी आ गया आपका, ठीक है। अब आपको बताना है 6 7 जा कितना होता है, ठीक है। तो आपका 6 7 जा 42 और कैरी कितनी थी 43 44, ठीक है। यहाँ पे हमने 44 लिख दिया। अब इनको आप प्लस करोगे, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे आपका 4 आ गया, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही जो आपके बाकी रह जाएंगे बुक्स में देखो यहाँ पे, ठीक है। और जो जैसे एफ नंबर है, डी नंबर, ये भी आप ऐसे ही सेम फिल करोगे। ओके, आगे है अपना 4 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे क्या लिखा है 7 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो क्या लिखा है 7 मल्टीप्लाई 10, तो 10 का टेबल आपने 7 बार बोला, 10 7 जा 70, आपने यू कर दिया। अब बी नंबर देखो 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक फैक्टर्स क्या था गायब था, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट इसने पहले ही दे रखा था, यानी कि जो इसका आंसर आता है, प्रोडक्ट बोलते हैं ना जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करने से, कितना है 780। तो हमने यहाँ पे कितना लिखा 78, तभी ये आंसर यहाँ पे आएगा। देखो कैसे किया वो जी, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 10 मल्टीप्लाई 78, ठीक है। तो आपने 8 का टेबल इसने 0 बार बोला तो 0 ही आ जाएगा, 8 1 जा 8 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया 80। अब अपने पास दूसरी डिजिट भी है ना, तो हम क्या करेंगे 7 का टेबल फिर 0 बार तो 0 आ गया, 7 1 जा 7, यहाँ पे 70 आ गया आपका। अब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 0 8
780। तो देखो सेम आंसर वही आया ना, हमने जब ऐसे किया तो आंसर भी हमारा 780 आ गया। ऐसे देखो हमारा डी नंबर क्या है, 34 × 10 = 340। तो यहाँ पे इस साइड का फैक्टर्स गायब था तो हमने यहाँ पे 34 लिखा। तो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपने क्या किया, 34 × 10 किया, तो यहाँ पे 0 से इसको मल्टीप्लाई कराई तो यहाँ तो 0 ही आ जाएगा। अब 1 का टेबल 4 पर, 1 4 जा 4, 1 का टेबल 3 पर बोलोगे तो 3 ही आएगा। अब इन दोनों को आप प्लस करोगे, यहाँ पे 0 4 के, यहाँ पे 0 के नीचे 4 है तो 4 ही आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। आंसर आ गया 340। देखो सेम आंसर आया ना, जो आपने इससे मल्टीप्लाई कराई थी वही यहाँ पे आ गया। ठीक है, आपका देखो जी नंबर भी ऐसे ही है। आपने क्या किया, 10, ठीक है, यहाँ पे एक फैक्टर्स गायब है, इक्वल 40। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 10 4 जा 40। यहाँ पे हम जब 4 लिखेंगे तभी तो 40 आएगा। ऐसे बेटा आपका एच नंबर भी देखो क्या है, 55 × 10। ठीक है, यहाँ पे ये फैक्टर्स गायब था, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया था। आंसर कितना आया था, 550। तो आप इसको फिर सॉल्व करके देख सकते हो बेटा। 55 × 10, आपने इस 0 से इसको मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ तो 0 ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई, अब इस 1 के नंबर है तो 1 का टेबल आप 5 बार बोलोगे तो 5 ही आएगा, इसमें भी 5 आ गया। अब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो 0 5 5, आंसर आ गया आपका 550। देखो हमारा सेम आंसर आ रहा है ना। ऐसे ही देखो बाकी आपकी और भी बुक्स में है तो सेम ऐसे ही करना है। जैसे आपका देखो के नंबर क्या है, 10 × 2। तो आपने 2 का टेबल पहले 0 बार बोला तो 0 आ गया, 10 और 2 1 जा 2, तो यहाँ पे कितना आ गया, 20। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी सेम आपको करने हैं। जैसे यहाँ पे 9 जे नंबर देखो, 9 × यहाँ पे ये फैक्टर्स गायब था, मैंने यहाँ पे फिल किया, आंसर आपका देगा रखा था 90। जब हम यहाँ पे 10 लिखेंगे तो 10 9 जा 90। आपको सारे जो बाकी रह गए आपको ऐसे ही करने हैं बेटा। ओके।